श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पावन ललित ललाम चित्रों को श्रवण कराकर उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। कल हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही भाव के साथ भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। कल हमने सुना रुक्मिणी बाल्यावस्था से भगवान से प्रेम करती थी, विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मी अपनी बहन का विवाह अन्यत्र कहीं शिशुपाल के साथ करना चाह रहा था। प्यारी कथा हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आइए आपको जरा इसका आध्यात्मिक भाव समझाएं। रुक्मिणी मंगल है क्या? देखिए, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी जी के अवतार हैं और द्वारिकाधीश भगवान श्री नारायण। तो प्यारे, लक्ष्मी सदैव नारायण की थी, नारायण की हैं और नारायण की रहेंगी, सीधे नहीं तो टेढ़े। मैं अक्सर कथाओं में समझाया क्या करता हूं, कभी लक्ष्मीपति बनने का सपना मत देखना भैया। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। लक्ष्मी जी अगर आपके घर में आए, कृपा करें, तो लक्ष्मी जी को बेटी की तरह मानिए। जैसे बेटी को आप लाड करते हो, दुलार करते हो, प्यार करते हो, लेकिन हृदय के एक कोने में भाव रखते हो कि ये बिटिया हमारी नहीं, पराया धन। एक दिन इसको दामाद के साथ विदा करना। ऐसे ही लक्ष्मी जी अगर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं तो खूब लाड करो, खूब दुलार करो, खूब गिनो, सिराने रख के सो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना मत मानिए कि मेरी है। किसका मानिए? नारायण का। अपना मानते हो वही गलती कर दी बैठते हो, वही नारायण को मंजूर नहीं। अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी जी हमारे यहां दीर्घ काल तक, लंबे समय तक टिके, तो लक्ष्मी जी का नारायण के साथ समय समय पर वर्ण करते रहना चाहिए। लक्ष्मी जी को नारायण के कार्य में लगाते रहना चाहिए। कभी दरिद्र नारायण का भंडारा करा दिया, कभी निर्धन कन्या के विवाह में लगा दिया, कभी राम कथा करवा दी, कभी भागवत कथा करा दी, कभी असहायों पर कृपा कर दी, कभी यज्ञ अनुष्ठान करा दिया, तो लक्ष्मी जी आपके यहां दीर्घ काल तक, समय तक रुकेंगी। जैसे घर में बेटी है, अगर आपने उसका समय पर वर्ण नहीं किया, विवाह नहीं किया, माता पिता की जिम्मेदारी होती है, अगर बिटिया सियानी हो गई तो उसका समय पर वर्ण करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। और जो माँ बाप लापरवाही करते हैं ना, कभी कभी वही बिटिया कलंक लगा के चली जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो लक्ष्मी जी को समय पर नारायण के साथ वर्ण करिए, उनके कार्य में लगाइए, अन्यथा कभी यही लक्ष्मी, यही धन आपके कलंक का कारण बन जाता है। बोले महाराज वो कैसे? देखिए, लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरे जाने के 3 मार्ग, मैं चंचुला हूं। लक्ष्मी जी कृपा हो रही है तो भोग, दान और विनाश, ये 3 मार्ग हैं। अगर लक्ष्मी जी कृपा है तो खूब चकाचक भोगिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा घर बनवाइए, भोग करिए। और दान, समय पर सत्कर्म करते रहें। बहुत अधिक ना कर सकें तो अपनी कमाई का दशांश, जैसे आयकर भरते हैं आप, इनकम टैक्स, अगर आप समय पर गवर्नमेंट का टैक्स नहीं भरते तो खूब प्रॉपर्टी हो जाने के बाद कभी कभी
रेड भी पड़ जाती है ना, कोई पीछे खूब रेट पड़ी, मशीनें गर्म हो जाती थी गिनते गिनते पैसे। तो परमात्मा की भी रेड पड़ती है, और प्यारे उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। मैं बता रहा हूं बड़ी गहराई वाली बात। अगर लक्ष्मी जी कृपा कर रही हैं तो दशांश का नियम है कि अपनी कमाई का दशांश सत्कर्म लगाइए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो क्योंकि लक्ष्मी जी को जाना है तो न तो भोगा न तो दान किया, तीसरा कारण विनाश। विनाश कैसे होगा? कोई आपकी संतान ऐसी नालायक हो जाएगी जितना आपने इकट्ठा किया सब चौपट कर दे, या कोई ऐसा रोग हो जाएगा कि सारा पैसा ले जाकर उस रोग में आपको खर्च कर देना होगा। क्योंकि जो पानी एक तरफ से आ रहा है एक तरफ जा रहा है वो सदैव निर्मल रहता है, और कोई पानी गड्ढे में रोक दिया जाए तो उसमें कीड़े पड़ना स्वाभाविक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी दीर्घ समय तक बनी रहें तो हमें लक्ष्मी जी को नारायण के कार्य में समय समय पर वर्ण करते रहना चाहिए।